जवानी में इतना पैसा कमा लेना कि बुढ़ापे में तुम्हें किसी से मांगना ना पड़े। बेटों को भी सम्मत दे देना, नहीं किसी को रोटी देना हो, दान करना हो तो बेटों से मांग मांग के देना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंड बनना। सब ना दे देना मैया, बहू को सब ना दे देना। 2-4 किलो सोना गड़ा के रख लेना अपने पास। मैया आपने रखा कि नहीं? हाँ, 3-4 किलो सोना गड़ा लेना। और बहू से यही बोलो 4 किलो अभी और है। इसी लोभ में बेचारी बादाम का हलवा देती रहेगी। कह दोगी कि कुछ नहीं है तो कहेगी चल बुढ़िया निकल बाहर। हम तो बूढ़े माता पिता तो तुम्हारे लिए भले बोल रहे हैं। आजकल के बेटा बहू ना बड़े लालची हैं। उनको कहते रहो कि हमारे पास अभी 2 किलो सोना और है, जैसे को तैसा। रोज कहो कि हमारे पास तो है, भले तुम पीतल का सोने जैसे पानी चढ़वा के रख लो। हाँ, बेटा बेटी के ब्याह के पहले रख लो, एक पत्थर पर सोने का पानी चढ़वा लो। 5-10 हजार रुपये लगेगा। और वो पत्थर ईंट रख लेना और बहू को बस दूर से दिखाती रहे, ये देख, और फिर रख लिया। कहना इतना सोना है। बोले तू खाना पीना देगी तो तुझे मिलेगा नहीं, मैं चली दान पुण्य करने। तुम्हें वृद्धाश्रम भी नहीं जाने देगी फिर बहू। हाँ यहीं रहो, यहीं रहो। हाँ, पत्थर पे सोने का पानी चढ़वा लेना या पीतल में, सोने जैसा दिखे। और ताला अपने पास कुछ ही रखना, चाबी। बुढ़ापे तक बढ़िया बादाम का हलवा खवाएगी तुम, बढ़िया डोगरी दौड़ती रहोगी बुढ़ापे तक, सम्मान भी देगी। फिर तुम मर जाना, फिर वो गलवाती रहेगी तुम्हारा सोना, गलवाएगी तब गाली देगी, बुढ़िया पानी चढ़वा के रखी थी, बादाम का हलवा खा गई। जितने का सोना नहीं उतनी बादाम खा गई। तो ये उपाय कर लेना, और ये उपाय तब कर लेना जब बेटे का ब्याह ना हो, उसके पहले। आए बहू अच्छे मूड में हो तो थोड़ा दूर से दर्शन करा देना, खोल के 3-4 देख लो। ये सोना अपने पास, अपन सोनी करते दिखाते नहीं पर गड़ा के। बहू को खौफ रहेगा कि सास के पास माल है, फिर वो तुमसे सम्मान से बात करेगी, ठीक ठीक बोलेगी, वो गलत शब्द नहीं बोलेगी। और तुमने बता दिया कुछ नहीं है तो कहेगी चल बाहर। क्या सही है? तो घर पे मरो मत, तीर्थ यात्रा करो। कभी कभी घर में मेहमानों की तरह आओगे तो बहु सम्मान करेगी। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करे कोट। घर पे मरोगे मरने नहीं देंगे। आप जब बुढ़ापे में मरते हो तो सच बताना, आपकी लाश पड़ी रहती है और घर वाले चाय पी रहे होते हैं कि नहीं? पड़ोसन बना बना के ले आती है चाय। पता बस चल जाए पड़ोसियों को कि फलाने मर गए, सबसे पहले अदरक वाली चाय भिजवाते हैं पड़ोसी। पड़ोसी है बढ़िया, लेकिन क्यों मरे हुए आदमी वहां पर चाय वाय सब। फिर बहू सास मरी पड़ी है, रोती है, पड़ोसन आती, बहन चाय पी ले। अरे ठंडी हो जाएगी, अच्छा ठीक है। चाय पीती है, सास मरी पड़ी है, और चाय पी के फिर सास को लग रहा था कि हमारे बिना क्या होगा, तुम्हारे बिना देखो बढ़िया चुस्की ले रही है चाय की। कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, तुम मर गए के जी रहे हो। इसलिए कहता हूँ भजन करो मस्त जवानी में, भगवान के चिंतन में लगो। ये बेटा बेटी के चक्कर में ना पड़ो, सब चाय पियेंगे अदरक वाली तुम्हारे मरने पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात सही है कि नहीं भैया? मरने के बाद चाय पीते हैं कि नहीं लोग, मरे हुए लाश के सामने बैठते? बोलो हाँ।
फिर हम झूठ थोड़ी कह रहे, यही सच्चाई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो हम पुण्य करके जाएंगे, जो पाप करके जाएंगे, वही हमारा धन होगा, वही हमें मिलेगा। इसलिए मरते समय केवल प्रभु का स्मरण हो, मरते समय भगवान हो, और तब होगा ना जब भगवान में मन लगाओगे। अब तुम्हारा मन बुढ़ापे में, मैया क्या बोलती है, मेरा पोता नहीं सुनता, पोता पोता पोता। तुम बुढ़ापे में पोता पोता जप रही हो, पोती पोती जप रही हो, राम राम जपे नहीं रही हो, तो तुम्हें फिर नरक ही जाना पड़ेगा भैया। मनु शत्रुपा ने बड़ी तपस्या की, करही आहार साक फल कंदा, साक आहार जंगल के फल फूल खा करके इन्होंने 6000 वर्ष व्यतीत किए, और बड़े प्रेम से इन्होंने जब इतने 1000 वर्ष व्यतीत किए, फिर और तपस्या की, तब जा करके जब इनके यही विधि बीते बरस 10,000 वर्षों तक वायु पी करके इन्होंने तपस्या की, साग पत्ता खाकर 6000 वर्ष तक, और वायु पी करके 10,000 वर्ष। ऐसे खूब शरीर सुखाया, तपस्या की। देखिए 1000 वर्ष तपस्या की, तब जा करके वही मनु दशरथ बने, शत्रुपा कौशल्या बनी, और उनसे भगवान ने वरदान, जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरख, कोटि कोटि शतकाम। अब भगवान जब प्रकट हुए सुंदर रूप लेकर के, तब कहा कि मनु शत्रुपा जी कुछ मांगो। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ क्या मांगना चाहती हो। तब मनु जी बोले कि प्रभु दान शिरोमणि कृपा निधि, आप दानियों में परम शिरोमणि हैं। नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हि समान सुत। हे प्रभु, आप यदि हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मनु शत्रुपा ने कहा आपकी तरह हमें पुत्र चाहिए। अब भगवान बोले कि मेरे जैसा पुत्र तो कोई नहीं है, मेरे भगवान के जैसे तो केवल भगवान है। तो भगवान बोले मेरे जैसा कहां से लाऊंगा, तो मेरे जैसे तो केवल मैं ही हूँ। इसलिए आप चिंता ना करो, अगली बार आप दशरथ कौशल्या बनकर आना, मैं आपका पुत्र बन करके राम बन करके आऊंगा। तो भगवान ने एक बार मनु शत्रुपा को वरदान दिया, उनके कारण भगवान को अवतार राम का लेना पड़ा। ये राम जन्म के हेतु अनेका। इसके बाद क्या हुआ, ये राम जन्म के हेतु हम बता रहे हैं इतने सारे, ये कारण राम जी के जन्म के। अब सुनो, एक बार और एक प्रताप भानु नाम के राजा थे। अब प्रताप भानु नाम के जो राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। इनके मंत्री का नाम था धर्म रुचि, और ये बड़े प्रेम से अपने राज्य को चलाते थे। प्रताप भानु बड़े धर्मात्मा राजा थे, कोई भी आए साधु संतों की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ कि ये जंगल गए शिकार खेल, रास्ता भटक गए। इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था, तो कुछ राजाओं ने हार स्वीकार कर ली, शरण में आ गए तो माफ कर दिया, तो घर चले गए। पर कुछ राजा ऐसे थे जो जंगल में जाके बैठ गए कि मैं तो अपमान का बदला लूंगा। एक ऐसा ही राजा था जो जंगल में बैठ गया कि कभी मौका मिलेगा तो मैं प्रताप भानु ने मुझे हराया है, मैं इसका बदला लूंगा। अब देखो, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, आपुनि आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाए। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। कई बार आप कहते हो कि हम वहां ना जाते तो ऐसा ना होता, पर ऐसा नहीं, वहां ऐसा होना था इसलिए आप वहां गए। होनी तो होके रहे,
होनी तो हमेशा होकर रहती। अब क्या हुआ, प्रताप भानु जंगल चले गए, रास्ता भटक गए, प्यास लगी, पानी खोजा, तो वही इनके द्वारा हराया गया राजा जंगल में रह रहा था। उसके बाल बड़े हो गए, 10 साल पुरानी घटना थी। अब 10 साल बाद तो आदमी का रूप रंग हुलिया बदल जाता है। तो प्रताप भानु पहचान न पाए कि ये मेरे से हारा हुआ राजा यहाँ है, पर उसने पहचान लिया कि ये प्रताप भानु। उसके बाल बड़े हो गए, तो प्रताप भानु को लगा कि जंगल में ये कोई साधु रह रहे हैं। प्यास लगी तो इन्हें कुटिया नजर आई उसी बाबा जी, तो साधु की कुटिया में चले गए। साधु जी, प्रताप भानु ने कहा महाराज की जय। तो वो पहचान गया, अरे ये तो प्रताप भानु। उसने पहचान लिया आप प्रताप भानु। अब तो प्रताप भानु के अंदर और श्रद्धा जाग गई कि ये तो अंतर्यामी है। ये गुरु जी तो सब जानते हैं, ये साधु जी तो सब जानते हैं, जबकि प्रताप भानु को ये नहीं समझ आया कि छल हो रहा है।